नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताएं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको रामधारी सिंह दिनकर की काव्य की सभी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। पहली है राष्ट्रीयता का स्वर। रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो एक राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। इनके काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर मुखर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनकर के काव्य में देश, राष्ट्र और भारत की संस्कृति के प्रति लगाव देखा जा सकता है। इन्हें अपने देश से, अपने राष्ट्र से और भारत की संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, वो इनके काव्य में आप लोग देख सकते हैं। दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय भावना की झलक आज़ादी के बाद भी देखी जा सकती है। दिनकर राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीयता हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्या है राष्ट्रीयता? हमारा सबसे बड़ा धर्म। और पराधीनता हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दिनकर जी ने भारत के कण कण को जगाने के लिए हिमालय का आह्वान करते हुए कहा है। क्या कहा है? देखिए, याद रखिएगा। इन काव्य पंक्तियों को आपको याद करके आंसर में लिखना होगा। ले अंगड़ाई उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, हुंकार भरे तू शैल राट, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। अगली विशेषता दिनकर के काव्य की जो है वो है प्रेम और सौंदर्य। दिनकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं? रसवंती और इनका उर्वशी, दोनों ही प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण और प्रेम और सौंदर्य की खान कहे जा सकते हैं। दिनकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ रसवंती की कविता प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण है। दिनकर जी सुकुमार कल्पनाओं के कवि हैं। इनका उर्वशी काव्य प्रेम और श्रृंगार की खान है। याद रखिए, जब प्रेम और सौंदर्य की बात हो तो रसवंती और उर्वशी का उदाहरण के तौर पर आप नाम लिख सकते हैं। अगली विशेषता जो है इनकी वो है आशावाद और प्रगतिशीलता। ज़्यादातर कवि इस समय जो थे वो प्रगतिशील कवि थे। और प्रगतिशील में क्या था? शोषक के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति क्या दिखाया जाता था? प्रेम। दिनकर जी को भी शोषक वर्ग के प्रति घृणा थी और शोषित वर्ग जैसे कृषकों, मजदूरों, इनके प्रति प्रेम था। और इनके मार्मिक चित्र इन्होंने अपने काव्य में चित्रित किए हैं। दिनकर ने अपने समय के प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाया। हिमालय, तांडव, बोधिसत्व, पाटलिपुत्र की गंगा, नाम याद रख लीजिए। हिमालय, तांडव, बोधिसत्व, पाटलिपुत्र की गंगा आदि रचनाएं प्रगतिवादी विचारधारा पर आधारित हैं। उदाहरण देखिए, सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धरकर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लौटेगी गंगा जल। दिनकर जी ने अपनी रचनाओं में उजड़ते खलिहानों, जर्जर काय कृषकों और शोषित मजदूरों के मार्मिक चित्र अंकित किया है। अगली विशेषता है वीर रस की प्रधानता। अब क्योंकि दिनकर जी राष्ट्रीय कवि थे, राष्ट्रीय चेतना के कवि थे, तो इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता होना जाहिर सी बात है। दिनकर के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और उर्वशी वीर रस के अच्छे उदाहरण हैं। वीर रस के प्रयोग से दिनकर भारत के जवानों में आक्रोश की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? वीर रस का प्रयोग करके जवानों में आक्रोश की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। वे देश के लिए जवानों को कुछ कर गुजरने के लिए तैयार करना चाहते थे। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर, और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये कहते हैं कि जो जाति है, बाती है, इन सब का तो शोर केवल कायर लोग ही मचाते हैं। जो कायर होते हैं वही कहते हैं ये जाति वो जाति, जबकि जो शूरवीर होते हैं वो तपोबल मतलब युद्ध भूमि में अपना क्या दिखाकर, शूर वीरता दिखाकर, वीर गति को प्राप्त होकर अपना बल दिखाते हैं। अगला जो है वो है विद्रोह का स्वर। इनके काव्य की विशेषता है विद्रोह का स्वर। दिनकर के काव्य में विद्रोह का स्वर दिखाई पड़ता है।
उनके काव्य में स्वराज्य के लिए क्रांति की भावना देखी जा सकती है। उनका काव्य जवानों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह भरने का काम करता है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अगली जो विशेषता है दिनकर जी के काव्य में वो है छंदों का प्रयोग। दिनकर जी ने विभिन्न छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। कोई भी ऐसा छंद नहीं है जो उन्होंने प्रयोग में ना लिया हो। जबकि प्रीति नाम का जो छंद है वो इनका स्वनिर्मित छंद है। दिनकर जी के काव्य में विभिन्न प्रकार के छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। परंपरागत एवं नवीन छंदों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। प्रीति दिनकर जी की स्वनिर्मित छंद है। अगली जो इनकी विशेषता है वो है अलंकार। ज़्यादातर अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से ही इन्होंने किया है। ज़बरदस्ती किसी भी अलंकार का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। देखिए, दिनकर जी के काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। दिनकर जी ने अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक आदि अलंकारों का प्रयोग दिनकर जी ने किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि दिनकर जी के काव्य में वीरस की प्रधानता है, राष्ट्रीयता का स्वर मुखर है, विद्रोह का स्वर भी है, अलंकार एवं छंदों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।